ओम शांति। आज 30 सितंबर की वाणी। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। बाबा कहते जब तक सुई पर कट चढ़ी हुई है, जंक चढ़ा हुआ है, तब तक उसका आकर्षण चुंबक की ओर नहीं होगा। वैसे ही जब तक आत्मा में 5 विकारों का जंक लगा हुआ है तब तक आत्मा का आकर्षण परमात्मा की ओर नहीं होगा। इसलिए शिव बाबा की प्रेरणा है कि ये कट, ये जंक कैसे उतारे, हम उसका ख्याल करें। प्रश्न। पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बच्चों यानी आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि आप सभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रही हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? ये बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्ठा यानी होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात 1 सेकेंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नुंधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। यह भी जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस जिस की राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई। बाबा कहते समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का। कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प बनाते रहते हैं, जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैम्प होनी चाहिए बाप की, जो सारे दुनिया के उद्धार करता है, जो सारे जग के कल्याणकारी हैं। बाबा कहते वास्तव में स्टैम्प उनका बनना चाहिए, जो सबका सद्गति दाता है। इस समय बाप न आए तो सद्गति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नर्क में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सद्गति करते हैं।
तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए जो हमारा इतना भला करे, हमें इतना ऊंचा उठाए। तो बाबा कहते एक उसकी ही याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे, ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है, जिसकी पूजा करते हैं उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल हिंसक, विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। बाबा कहते क्रोध में भी मनुष्य हिंसा करता, और काम भी हिंसा ही है। आत्मा के पवित्रता का घात करते हैं हम, तो इसलिए बाबा कहते काम क्रोध ये डबल हिंसा है। और सतयुग में हम इन दोनों हिंसा से मुक्त डबल अहिंसक होंगे। तो बाबा कहते हैं डबल अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टाम्प निकलती ही है इन लक्ष्मी नारायण की। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं, तो जरूर ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का यह स्टैंप होना चाहिए। ऊंचते ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते रहते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना। यह भी कहते हैं मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते बाकी तो सब हैं झूठे नाम, वो कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो नहीं है। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना। इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। यह तो समझाने की बात है। ऐसे भी इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों के अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। यह भी समझाने की बात है दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कृष्ण नारायण राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था, फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला।
हेवन अर्थात गोरा, यानी हेल में आत्मा पतित है, काली हो गई है, और हेवन में आत्मा गोरी होगी यानी पावन होगी। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा फिर से उत्तम पुरुष बनने के लिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए पुरुषार्थ करवा रहे हैं। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते ऐसे अंदर ही अंदर हमें ख्याल चलाने चाहिए कि बाबा यानी भगवान, जिसे सारी दुनिया ढूंढती है, वो हमको पढ़ाते हैं। वह उमंग कोई में रहता नहीं है, माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। वैसे ही बाबा कहते, बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं, हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वह 100 गुना दंड हो जाता है, कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने रखना चाहिए। अगर जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, दफ्तर हो, आपके घर का कोई आपका बेडरूम है या आपका विजिटिंग रूम है या आपका ऑफिस रूम है, बाबा कहते वहां पे लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए, ताकि उस चित्र पर बार बार हमारी नजर जाए और हमें ये बात याद आ जाए कि शिव बाबा हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहेंगे, है ना, फालतू इधर उधर की पर चिंतन की बातें। बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं, है ना, इसके उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो हमें तो बाबा की याद है ही नहीं। हम जिनको ऐसी आलतू फालतू बातें सुनाते हैं वो भी बाबा को उतनी देर के लिए भूल जाते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छा करता है और योग में रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। रोज रात को सोने से पहले बाबा कहते अपनी चेकिंग करो, चार्ट रखो, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया,
मेरे अंदर अभी भी कौन सा विकार है जिसने आज मुझे सताया, परेशान किया, या जो मुझ पर हावी हुई। तो बाबा कहते चेकिंग करेंगे तो फिर उन बातों को अपने अंदर से निकाल सकेंगे। तो बाबा कहते बाप को याद नहीं करते तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे। यानी आत्मा निर्विकारी बने बिना, पावन बने बिना शिव बाबा के पास अपने घर परम धाम लौट नहीं सकती। नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। अगर हमने बाबा की याद से अपने जन्मों के विकर्मों को भस्म नहीं किया तो आखिर हमें धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, और जो सजा खाएगा उसका पद कम हो जाएगा। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला? ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। बाबा कहते विकर्म भस्म होना तो और बात है, विकारों को निकालना तो और बात है। अगर गलती से भी ऐसा कोई भूल कर्म किया जिससे और ही कट चढ़ जाए, आत्मा में जंग चढ़ जाए, और ही विकार के संस्कार पक्के हो जाए, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, है ना। बाबा ने कहा हम देवी देवताओं के आगे गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी खल कामी। तो बाबा कहते भगवान जिनको समझते हैं, भले उनकी पूजा जिस भी रूप से करते हैं, उनके आगे बोलते जरूर हैं कि हम नीच पापी खल कामी हैं, लेकिन उससे कैसे बाहर निकले, कैसे अच्छा बने, उसका मार्ग किसी को पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक। बाबा कहते साधु संतों का भी उद्धार करने वाले शिव बाबा ही हैं। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा, है ना। दुनिया में तो कोई कहाँ गुफा में, कोई जंगल में, कहाँ बैठकर साधना करते हैं। तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई। तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर न चले तब यह हाल हुआ है ना। अंत में सजा खाने से पहले हमने जो कुछ भी किया है वो सारा एक मूवी की तरह हमारे सामने वो सारी सीन डिस्प्ले होंगी, फिर हमें सजा मिले। हम कह भी नहीं सकते कि ऐसा हमने नहीं किया, विथ प्रूफ हमें सजा मिलेगी। तो बाबा कहते हैं जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर न चले तब यह हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। जैसे जंग छुड़ाने के लिए किसी भी चीज को कैरोसिन में डालते हैं, तो वैसे ही बाबा कहते बाबा की याद, योग
कैरोसिन का काम करती हैं, जो आत्मा में जन्मों से चढ़े हुए 5 विकारों के कट को उतारकर आत्मा को स्वच्छ बना देती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता है। जब तक कट नहीं उतरा, आत्मा को हमने निर्विकारी नहीं बनाया, पावन नहीं बनाया, तब तक जो हमारा आकर्षण परमात्मा की ओर होना चाहिए, जो प्यार भगवान से हमारा होना चाहिए, बाबा कहते वो नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ यह संग। बाबा कहते दुनिया में किसी भी मनुष्य का संग सत्संग नहीं हो सकता। जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। होता है ना, ऑयल पिन रखा है, एक में जंक लगा हुआ है, तो उससे सटकर जितने भी पिन होंगे वो भी, उनको भी जंक लग जाए। तो बाबा कहते हैं कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतो कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है ना, अपना जो पास्ट लाइफ है, इसी जन्म का जो पहले का समय है, वो सब कुछ याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत का संग मिलता है, हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सॉवरेंटी तो है नहीं, है ना, बाबा कहते अभी वो दैवी राज्य तो है नहीं। दैवी सॉवरेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी तो पंचायती राज्य है। समझाने में कोई हर्जा नहीं है ना। सतयुग में कैसा राज्य था और अभी कैसा राज्य चल रहा है, बाबा कहते कॉन्ट्रास्ट बताओ। तो बाबा कहते परंतु कट निकली हुई होगी तो कोई को तीर लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को जानते तो है ना। झरमुई झगमुई करते हैं, बाबा के बने, बाबा के ज्ञान में चलते हैं, मुरली सुनते हैं, है ना, अपने हिसाब से याद में भी बैठते हैं और फिर भी झगड़ा करते हैं, अशांति मचाते हैं, उधम मचाते हैं। बाबा कहते झरमुई झगमुई करते हैं, पर चिंतन पर दर्शन करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। बाबा कहते कोई इसकी उसकी इधर उधर की बातें हमें सुनाए भी तो बाबा कहते हमें नहीं सुनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंक उतारनी है। आज का वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती हैं, अर्थात समय पर सहयोग देती हैं। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है, यानी मन, बुद्धि और संस्कार। जो आत्मा की 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, बाबा कहते पहले चेक करो कि मेरे अपने सूक्ष्म शक्तियां मेरे नियंत्रण में है। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। आज का स्लोगन, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। बाबा के गुण गाते गाते बाबा के गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाएंगे और हम स्वयं गुण मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।